नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आइए जान लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। परीक्षा में करनी पड़ेगी ड्यूटी, नहीं चलेगा बीमारी का बहाना। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार बीमारी का बहाना बनाकर कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक अपनी ड्यूटी से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। उन्हें हर हाल में ड्यूटी करनी पड़ेगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। सीएमओ सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को देंगे। इसके बाद ही बीमारी का प्रार्थना पत्र देने वालों को अवकाश मिल सकेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकेगा। अगली खबर है पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर। कच्चे तेल की कीमत $62.91 प्रति बैरल, फिर भी दाम आसमान पर। आपको बता दें 2014 के पहले $109 प्रति बैरल था, तब 71 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम था। आज स्थिति क्या है आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि घरेलू नीतियों कर प्रणाली से भी महंगे हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो आखिरकार मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार का कहना है यह हमारा काम नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि टैक्स थोड़ा कम कर दीजिए, अपने आप पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। अगली खबर है कि नगर निगम में 2000 नौकरियों की उम्मीद को झटका। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से ही नगर निगम सीमा में बढ़े 88 नए गांवों में चलाया जाएगा काम। कर्मचारियों की कमी की समस्या बढ़ेगी। किसी विभाग में नहीं है पूरे कर्मचारी। जो बेरोजगारों को उम्मीद थी कि नगर निगम में भर्ती आएगी, भर्तियां होंगी, नौकरी मिलेगी, वह आज अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है और बेरोजगार नौकरी पा नहीं रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार राजस्व बचाने के चक्कर में कितनी भर्तियां नहीं करती है। अगली खबर योगी सरकार के 5वें बजट को लेकर है, जो कि काफ़ी खास होने वाला है। आज योगी सरकार 5वां बजट पेश करेगी। हर वर्ग की उम्मीदों को लगेंगे पंख। चुनावी वर्ष में सौगातों की आस। 5.5 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है बजट। किसानों, युवाओं समेत सभी को साधने का आखिरी मौका, क्योंकि 2022 का चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर यह बजट बनाया गया है। मुफ्त टीके का ऐलान भी संभव है। 1 करोड़ श्रमिकों को बीमा भी संभव है। साथ साथ बहाल होगी विधायक निधि। तो आप देखना होगा कि आज की बजट में क्या खास रहने वाला है। अगली खबर मातृभाषा को लेकर है। मातृभाषा में कराई जाए सभी परीक्षाएं, ऐसी उठने लगी मांग। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर उठी मांग, कॉलेजों में हुए विविध आयोजन। अगली खबर है कि कानपुर में खोला जाएगा प्रदेश का पहला वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान। तो यह परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। प्रदेश का पहला वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में खोला जाएगा। फिलहाल वह संस्थान कानपुर के वनिकी प्रशिक्षण संस्थान में संचालित होगा। इसमें वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अफसरों व कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप प्रबंधन को लेकर शोध तक किए जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि भारत चीन वार्ता। आपको बता दें कि सैन्य कमांडरों के बीच 16 घंटे चली वार्ता, मुद्दों का समाधान निकालने पर सहमति। दूसरे मोर्चों पर भी खत्म होगा टकराव। अब देखना होगा कि भारत और चीन के बीच क्या समझौता होता है। अगली खबर है कि केंद्र व राज्य मिलकर उठाएं कदम, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। वित्त मंत्री ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने के लिए करें चर्चा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, अगर उसमें कमी कर दिया जाए और राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसमें कमी कर दिया जाए, तो तेल के दाम अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार करना नहीं चाहती है और केंद्र की कई राज्यों में सरकार है। तो आखिरकार तेल के दाम कैसे कम होंगे, यह सवाल उठता है। क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? तो अगर आप जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दें। अगली खबर है कि विकास की बिसात पर बजट आज योगी सरकार पेश करेगी अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम पूर्ण बजट। अगली खबर है कि असंभव लगने वाली चुनौतियों पर पाई विजय, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री ने किया अपने आवास पर विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ और ई कवच ऐप का लोकार्पण। अगली खबर है कि 2022 में किया जाएगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो कि पहले 2021 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की तरह ही है, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ हम एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा संभावना है कि प्रक्षेपण अगले साल होगा।
अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय के अहम सुझाव को लेकर है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यूजी के सभी विषयों में समान हो क्रेडिट सिस्टम 2022 के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजे सुझाव यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम अभी 3 साल का है, जबकि नई शिक्षा नीति में 4 साल का स्नातक है, इसलिए 4 साल का होना चाहिए। 4 साल के पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अनुसंधान अनुभव के साथ एक स्नातक की डिग्री दी जा सकती है। सभी विषयों में क्रेडिट एक समान होना चाहिए। एकेडमिक क्रेडिट बैंक बने, जिससे छात्र बीच में दूसरी जगह प्रवेश ले सकें और उसकी पढ़ाई नुकसान ना हो। बड़े विषयों के एक स्थान पर 2 छोटे पेपर होने चाहिए। पेपर सेट करने वालों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रदान करना चाहिए। और ये कमियां हैं जो बताई गई हैं कि बिना प्रयोगात्मक वाले विषय जैसे इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी में 4-6 तक के क्रेडिट और 60 से 90 घंटे पढ़ाई दी गई है। हर विषय में एक बड़ा पेपर रखा गया है। पेपर के क्रम में गड़बड़ी है, उसे ठीक होना चाहिए। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर हो। चारों सेमेस्टर में प्रतिवर्ष एकल पाठ्यक्रम परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण विषय छूटे हैं, तो इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि ये कमियां हैं, ये प्रमुख बातें हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजे हैं। अगली खबर है कि इस बार संस्कृत बोर्ड परीक्षा के आवेदन कम। आपको बता दें कि इसे कोरोना काल का असर कहें या स्कूलों में सुविधाओं की कमी, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संस्कृत बोर्ड परीक्षाओं की संख्या कम हो गई है। प्रथमा से उत्तर माध्यमिक तक अभ्यर्थियों को इस बार 12 जनवरी तक संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। इस वर्ष 2689 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के अंतर्गत लखनऊ मंडल में 64 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें लखनऊ स्कूलों की संख्या 6 है। इस बार 12 जनवरी तक प्रथमा तृतीय कक्षा 8, पूर्वा माध्यमिक प्रथमा एवं द्वितीय कक्षा 9, 10 तथा उत्तर माध्यमिक प्रथम द्वितीय वर्ष 11वीं 12वीं के ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे। तो अब की बार आवेदनों की संख्या काफ़ी कम है। अगली खबर है सी सर्टिफिकेट के लिए 1681 एनसीसी कैडेटों निधि परीक्षा। अगली खबर की आज जारी होगी परीक्षा केंद्रों के अंतिम सूची। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रदेश स्तर पर 18 फरवरी तक आई थी 300 से अधिक आपत्तियां। अगली खबर है कि एफआईआर वापस कराने को प्रतियोगी छात्रों ने बढ़ाई सक्रियता। आपको बता दें यह खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2013 से 2015 तक की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाएं विवादों में घिरी हैं। पेपर लीक, नंबरों में हेरफेर, कॉपी बदलने जैसे आरोप आयोग पर लगे थे। इसके विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने व्यापक आंदोलन चलाया। आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुई, चक्का जाम भी किए गए। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रतियोगियों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। कुछ इनामी अपराधी घोषित किए गए थे तथा भाजपा नेता प्रतिभागियों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और प्रदेश में सरकार बनने पर एफआईआर वापस कराने का आश्वासन दिया था। प्रतियोगी अब उसी वादे पर अमल करने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर इंटरनेट मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। अगली खबर की आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए अभी भर्ती आई है, इधर आउटसोर्सिंग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर रखने का प्लान चल रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 61 नए राजकीय महाविद्यालयों में 122 पदों पर की जाएगी भर्ती। प्रमोशन के लिए 14 मार्च को परीक्षा। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 14 मार्च 2021 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही आउटसोर्सिंग पर रखा जाता था, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। कुछ दिन में एसडीएम भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, नायब तहसीलदार भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, लेखपाल भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। तो भर्ती होना बंद हो जाएगी और 12 से 15 हज़ार पे आपको नौकरी करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भविष्य में देखने को मिल सकती है जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगली खबर है कि यूपी बोर्ड आज जारी करेगा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। अगली खबर आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर है, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई कि आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होंगे 98 प्रवक्ता। देखिए पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दे रहा हूँ। इस तरह की जो भर्तियाँ की जा रही हैं वह सही नहीं है। परमानेंट भर्ती होनी चाहिए अगर पद खाली हैं, लेकिन सरकार राजस्व बचाने के लिए आउटसोर्सिंग पर भर्ती कर रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 61 नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। सोनभद्र, मथुरा, रायबरेली, महोबा, भदोही, हाथरस सहित 49 जिलों में राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। अब उसमें पठन पाठन कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की जाएगी। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को उसकी प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करने का निर्देश दिया है। तो जल्द ही
आउटसोर्सिंग पे 98 प्रवक्ता सभी डिग्री कॉलेज को मिल जाएंगे। आगे कोई जानकारी मिल गई इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे आपके अपनों को जानकारी मिले। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।